national spokesperson of the BJP. Gopalji, namaskar. Good evening. Good evening. Anajesh Awasthi is a political analyst, also a professor at Delhi University. Mr. Awasthi, good to have you on the show. Thank you very much. Sanjeev Kaushik is a political analyst, speaks on behalf of the Congress Party, joining us on the broadcast. Sanjeev ji, good to have you on the show. And Siddharth Sharma is the national spokesperson of the Aam Aadmi Party, joining us on the broadcast with us on the show as well. Sanjeev Kaushik, the question is straight and simple. If we can study, if our children can study Mughal history, good, bad and ugly, why not the RSS? After all, today, this is a point being made by the BJP. Look at the coin that has been released to commemorate 100 years of the RSS. What does it show? It shows the RSS participating in a parade in 1963 at the invite of Jawaharlal Nehru in recognition of their service to the nation. If Nehru recognized their service, what is the problem in the Congress Party today recognizing their service and saying, okay, let there be a couple of chapters in our syllabus on the RSS? देखिए, इससे हमें कोई एतराज नहीं और किसी को भी एतराज नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पर सिक्के निकाले, टिकट निकाले या फिर 100 रुपए के नोट पर सब कुछ छाप के निकाल दे, हमें कोई एतराज नहीं है। मेन बात यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें करने का नौबत कहां से? शुरुआत थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको दिखाई देगा। 75 साल भारतीय जनता पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री के पूरे होने के बाद में इस बात की संभावना थी कि आरएसएस के द्वारा जिस तरह के प्रेशर बनाया जा रहा था कि आप गद्दी छोड़ेंगे, निकलेंगे। लाल किले के प्राचीर से पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आरएसएस देश का सबसे बड़ा एनजीओ है। अब पता नहीं इस एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कहाँ है, खाता क्या है, कितना क्या है, क्या खर्च है, जमा खाता वही है, लेकिन वो जो बात कहना चाहते थे वो सटीक जगह पे लगा और कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। 75 साल के बाद भी उनका एक्सटेंशन हुआ। अब उसी कड़ी को वो आगे भी मजबूती के साथ पेश करते रहना चाहते हैं। वो आरएसएस के बारे में पढ़ाए बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आरएसएस के बारे में ये भी पढ़ाएंगे कि ये वही आरएसएस है जो 52 सालों तक अपने कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। ये वही आरएसएस है जो मनुस्मृति को अपना राष्ट्रधर्म मानती है और महिलाओं को 2 दर्जे का जगह देती है। ये वही आरएसएस है जो भेदभाव करती है। पिछले 100 सालों में आज तक कभी ऐसा नहीं हमने देखा कि किसी दलित को, किसी आदिवासी को राष्ट्र प्रथम कहने वाले आरएसएस कभी किसी अपने संस्थान में प्रथम बना के दिखाते लोगों को। तो भेदभाव वैसे ही है। राष्ट्र के प्रति समर्पण लोगों ने देखा और हमने भी देखा कि किस तरह से अंग्रेजों के लिए भर्तियों में किस तरह से उनका योगदान रहा। वो सारी तमाम तरह की चीजें हैं। इतिहास बड़ा निर्मम होता है श्रेया, उसको लिखने की क्षमता किसी सरकार में नहीं होती है, इतिहासकार लिखता है। और इतिहासकार जब इतिहास लिखता है तो अच्छे और बुरे दोनों पक्ष को लिखता है। यदि भारतीय जनता पार्टी में इतनी नैतिकता है तो इस दोनों पक्ष के साथ बच्चों के बीच में आरएसएस को ले जाए। नहीं तो यदि मनगढ़ंत अपने तरीके से यदि महिमा मंडन करना चाहती है तो वो करे। पढ़ने वाले ने पढ़ा है, इससे पहले भी पढ़ा है, वो आगे भी पढ़ते रहेंगे। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास के पुनर्लेखन के लिए अपना एक पूरा टीम लगाई है, तो वो इतिहास पुनर्लेखन करते रहे, लेकिन ऐसे इतिहास नहीं बदल सकते आप। मैंने कहा कि बहुत जी ठीक है। आपने बोला कि आरएसएस को प्रधानमंत्री ने देश का सबसे बड़ा एनजीओ बता दिया था। देखिए, मुझे पता नहीं उनका रजिस्ट्रेशन एनजीओ के साथ है या नहीं, बट एज अ जर्नलिस्ट फॉर द लास्ट 25 इयर्स देयर इज वन थिंग आई कैन टेल यू संजीव कौशिक जी, और जो तारीफ लायक बात है उसकी तारीफ करनी चाहिए as a निष्पक्ष journalist, and you have been a journalist as well. The fact is that every time I have been to a site to cover a natural disaster, a train accident where people have died, etc., etc., the first responders have been locals and the second responders has been the RSS. हर जगह, चाहे वो कानपुर देहात में हो या साउथ इंडिया में हो, RSS and its organization is strong enough to reach a site and help people. तो उस लिहाज से तो you have to give them marks. Now, does that qualify them to become subjects of a study in our schools? Awasthi ji, you are a professor at Delhi University. Please tell me, is it all right? The Delhi government is saying that in all Delhi schools we'll have this curriculum on Rashtra Niti where the RSS, there'll be chapters dedicated on to the RSS. There are some difficult questions that the RSS faces. They faced them 60 years ago, they face them today. Will it be possible for our children to have a neutral view of what the RSS done? Or will it be, as Kaushik ji says, Mahima Mandal? श्रेया जी, एक बात बताइए कि न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जो तथ्यों के साथ बात की जाए, बिल्कुल वही न्यूट्रल होगा ना। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जैसा कि आपने बताया और आपने कहा आप कोई संघ की नहीं है ना, आपको इसलिए कवर करने के लिए भेजा गया होगा, ये सच है ना। और कभी संघ ने इसलिए जब संघ में ये कहा जाता है कि हमने ये किया तो जरा बताएं, तो उनका किसके लिए किया आपने?
अपने लिए किया ना, अपनी मातृभूमि के लिए, इसमें किसको बताएंगे जाकर आप? हाँ। किसके ऊपर एहसान बताएंगे आप? किसके ऊपर एहसान कर रहे हैं? जब आज उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने, अहम से वयम का रास्ता है, मैं से हम सब का रास्ता है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, ये तो आपने कुछ जगह देखी होंगी, इवन वायनाड तक में, जब अभी पिछले साल जब बाढ़ आई, वहां पर लैंडस्लाइड हुआ, तो सबसे पहले कौन था? सबसे पहले संघ के स्वयंसेवक थे ना। और ऐसा एक घटना नहीं है। मैं उस समय की बात बताता हूं जिस समय संघ के बारे में प्रतिबंध लग चुका था 1948 में। जवाहरलाल नेहरू संघ के बहुत अधिक विरोध में थे। उसके बावजूद 1962 के युद्ध में जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने दिल्ली से लेकर के नेफा बॉर्डर तक जो काम किया, जवाहरलाल नेहरू तक व्यक्ति मजबूर हो गए, विवश हो गए उनको गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल करने के लिए। ठीक है। कैन यू इमेजिन? श्रेया जी, एक छोटी सी बात और बताता हूं आपको, मतलब क्यों करना चाहिए। आप एक बताइए, दास कैपिटल पढ़ाई जा सकती है, आपको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आपके उसमें होता है, आपके सिलेबस में होता है, वो न्यूट्रल नहीं है, वो न्यूट्रल है। और संघ ने 100 साल में क्या क्या काम किए, ये पढ़ाना इस देश को, इस देश के बच्चों को, ये पार्टीशन हो गया, ये है बात असली। चलिए, दो बातें। सबसे पहले